मैं राजीव जादौन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलारस, जिला मुरैना, कक्षा 12 बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई गणित विषय की प्रश्न बैंक के अध्याय 1 का हल करा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, ये जो समुच्चय दिया गया है ये सममित है, स्वतुल्य है या केवल संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये स्वतुल्य हो गया। लेकिन ये वाला सममित नहीं है क्योंकि 1 2 है इसमें परंतु 2 1 नहीं है। इसी प्रकार ये 1 2 है, 2 3 है परंतु 1 की 3 पे इमेज 1 3 इसमें नहीं है, इसीलिए यह संबंध केवल स्वतुल्य है। दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन f r से r में है, अर्थात वास्तविक फलन है। अगर इस टाइप का जो भी फलन होता है जैसे f(x) बराबर 3x जिसमें विषम घात होती है तो वो एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो इसका आंसर ए एकैकी आच्छादक है। अगला क्वेश्चन तीसरा, f(n) से n में f(x) बराबर 2x। अब ये फिर उसी टाइप का है लेकिन यहाँ पे ये n से n में है, अर्थात ये प्राकृत संख्याओं का फलन है। तो इस टाइप का यदि प्राकृत संख्याएं होती हैं तो ये एकैकी तो होता है किंतु आच्छादक नहीं होता। अगर r से r में होता तो एकैकी आच्छादक दोनों होता है, लेकिन n से n में केवल एकैकी होता है, आच्छादक नहीं होता। तो इसका आंसर बी है सही। अगला चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखना है ये क्या क्या है इनमें। तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये स्वतुल्य तो हो गया। अब 1 2 दिया है लेकिन इसमें 2 1 नहीं है, तो इसीलिए ये सममित नहीं है किंतु ये वाला संक्रामक है। तो इसका आंसर बी सही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं जब समुच्चय 1 2 3 4 है तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। जब ये होते हैं तो ये स्वतुल्य है। इसके बाद देख रहे हैं सममित है क्या, 1 2, तो 1 2 की इमेज 2 1 इसमें है अवयव। इसी प्रकार 1 3 अवयव दिया है तो 3 1 भी है, तो ये सममित है किंतु ये संक्रामक नहीं है क्योंकि इसमें 2 की 1 पे इमेज 2 1 है, कॉमा 1 की 3 पे इमेज है परंतु इम्प्लाइज इस 2 की इमेज 3 पे होनी चाहिए, 2 3, परंतु ये इसमें डज नॉट बिलोंग है अर्थात इसमें नहीं है, इसीलिए ये वाला ए आंसर सही है कि स्वतुल्य सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है। अगला छठवां क्वेश्चन, इसमें ए सेट दिया है 1 2 3 4, पूछा गया है कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है, तो इनमें कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है, इसका आंसर है डी। इसके बाद अगला सातवां, इसमें संबंध आर दिया है, ए बराबर बी माइनस 2 और बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़े वाले ये लास्ट के 3 फलन हैं, 1 2 3, इसमें 3 दिए। अब ये देखना है किसमें अंतर 2 है, ए बराबर बी माइनस 2, तो अंतर 2 केवल सी वाले में है, इसीलिए इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, ए से ए पर कोई फलन परिभाषित है तो व्युत्क्रमणीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय तब होता है जब ये अनिवार्यतः एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो इसका आंसर सी सही है। नौवां क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार का संबंध है कि रेखा L1 L2 पर लंब है, इस टाइप की लंब, तो कोई रेखा स्वयं पे लंब नहीं होती है, इसीलिए इसमें स्वतुल्य नहीं होगा, सममित होगा। यदि L1 लंब है L2 पर तो L2 लंब होगी L1 पर, और संक्रामक भी ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 10वां,
इसके लिए तत्समक संबंध, तत्समक संबंध उसको कहते हैं जब किसी अवयव की इमेज खुद पे बनती है। अर्थात ए बी सी हैं तो इसके लिए ए बी बी और सी सी, ये इसमें बी वाले में दिए हैं, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। अगला 11वां क्वेश्चन, इसमें दिया है ये वास्तविक फलन है, अर्थात आर से आर में दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। जब ये बनता है तो देखने से ही पता चल रहा है कि नीचे यहाँ पे कहीं भी इमेजें नहीं है। जब ये इमेजें नहीं हैं तो ये ना तो एक एक ही होगा ना ही आच्छादक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचने पर ये इसको दो जगह काटेगी तो एक एक ही ना नहीं है, और नीचे ये पूरा खाली है इसीलिए आच्छादक भी नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है ये, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, एफ इनवर्स एक्स पूछा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स को y मान लेते हैं, y बराबर 3x माइनस 4, इस 4 को इधर ले आए बराबर 3x, तो x का मान आ गया y प्लस 4 अपॉन 3, और ये x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y के, एफ इनवर्स y बराबर y प्लस 4 अपॉन 3। इस y को x से रिप्लेस करेंगे तो एफ इनवर्स x बराबर x प्लस 4 अपॉन 3। तो इसका आंसर ए सही है। अब इसके बाद अगला देख रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर रूट एक्स। तो इसमें सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस 13 वाले क्वेश्चन को, तो इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होकर आएगा तो ये सी आएगा। इसमें एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके बाद 14वां सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर 3x दिया है और ये n से n में है। जब ये n से n में होता है तो फिर केवल एक एक ही होता है। अगर ये r से r होता तो एक एक ही और आच्छादक दोनों होता। तो इसका आंसर केवल सी वाला सही है। अब हम 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एफ फलन दिया है r से r में, वास्तविक है तो f7 का मान, तो x के स्थान पे 7 लिख देंगे, तो 5 इंटू 7 और माइनस के 7। जब सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 7 सॉल्व करने पर ये आंसर 28 आएगा। तो इसका आंसर 28 सही है, बी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें आर इस प्रकार का संबंध है कि a माइनस बी बराबर 4। तो इसमें ये देखेंगे पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 4 आ जाए, इस टाइप का कोई रिलेशन इसमें है क्या। तो देख रहे हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर देखने से पता चल रहा है कहीं भी 4 नहीं है। कोई भी दो संख्याओं को जब घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, इसीलिए ये इसमें रिक्त संबंध हो जाएगा। अगला दिया है आर एक संबंध जेड इस प्रकार परिभाषित है, ए आर बी इम्प्लाइज ए बड़ा ए बराबर है बी से। तो जब इसको देख रहे हैं तो ये स्वतुल्य हो जाएगा कि कोई संख्या स्वयं के बराबर हो जाएगी, लेकिन यदि 5 3 से बड़ा है परंतु 3 5 से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए ये सम्मित नहीं होगा और ये संक्रामक हो जाएगा। आंसर सी वाला सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें आर का परिसर पूछा गया है। ये कह रहा है कि x बड़ा है y से, तो ये 1 इनमें किसी भी संख्या से बड़ा नहीं है। अगर 2 लेंगे तो 2 के साथ 1 आएगा, क्योंकि 2 केवल 1 से बड़ा है। इसी प्रकार अगर 3 को लेंगे तो 3 के साथ भी इस सेट में से 1 आएगा और कोई नहीं आएंगे। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि ये केवल 1 पे इमेज बन रही है, इसीलिए इसका परिसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन,
समुच्चय ए दिया गया है जी 1 से लगा के 9 तक। इस प्रकार है कि y बराबर 3x के, अर्थात बाद वाला इस x से 3 गुना है। तो इसमें हमें देखने से ही पता चल रहा है केवल c में ये कंडीशन फॉलो हो रही है। 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, और कहीं भी नहीं है। आंसर इसका सी सही है। इसके बाद इसमें पूछा गया है तुल्यता संबंधों की संख्या ए वाले में। तो इसमें तुल्यता संबंधों की जो संख्या है वो 3 आएगी। अगला क्वेश्चन 21वां, f(x) बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे f ऑफ f(x), तो ये मान आएगा 3 माइनस f(x) का होल क्यूब और इसकी पावर 1/3। अब इस f(x) का मान रखेंगे। जब इसका मान रखा जाएगा तो 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 1/3, ये कट जाएगा। कटने के बाद 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कटेगा, ये पावर से पावर, तो आंसर x आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि f(1, 2, 3) से ABC में इस प्रकार है कि 1 की इमेज A पे बन रही है, 2 की इमेज B पे बन रही है और 3 की इमेज C पे। 1 की इमेज A पे, 2 की इमेज B पे, 3 की इमेज C पे। तो f इनवर्स का इनवर्स, जब इनवर्स निकालेंगे तो ये इमेजें उल्टी हो जाएंगी। A की 1 पे, B की 2 पे, C की 3 पे, फिर इनवर्स करेंगे तो दोबारा से वही बन जाएंगी। 1 की A पे, 2 की B पे, 3 की C पे। तो ये आंसर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन नीचे दिया है, इसमें केवल इनवर्स पूछा है। तो इनवर्स में ये इमेजें इधर से उल्टी हो जाएंगी। ए की 1 पे, बी की 2 पे, सी की 3 पे। तो इसमें आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है f(x) बराबर दिया है x² + 1, तो f इनवर्स 5 का मान पूछा गया है। तो हमने इसको मान लिया कि माना f इनवर्स 5 बराबर x है। तो ये f इनवर्स उधर जाएगा तो f(x) बराबर 5 हो जाएगा। इस f(x) का रखेंगे मान x² + 1 बराबर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 5 माइनस 1, x² बराबर 4, तो x बराबर 2 वर्गमूल लेंगे तो इसमें 2 वाला मान आ रहा है। आंसर सी सही है। इसके बाद रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान, समुच्चय ए पर यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में लिखा जाएगा तुल्यता संबंध। इसके बाद दूसरा रिक्त स्थान, यदि f x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है तो यह अनिवार्यता एक ही भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो इसमें भरा जाएगा आच्छादक। आच्छादक। अगला क्वेश्चन, f इनवर्स का इनवर्स। जब f इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो स्वयं f ही आ जाता है। अगला, यदि f x से y में और g y से z में व्युत्क्रमणीय है तो g और f भी एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी व्युत्क्रमणीय आएगा। अगला पांचवा, इसमें दिया है A1, 2, 3 है, B सेट दिया है 4, 5, 6, 8 और ये संबंध दिया है तो f है 1। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज 4 पे,
2 की इमेज 5 पे और 3 की इमेज 6 पे, 1 की इमेज 4 पे, 2 की इमेज 5 पे, 3 की इमेज 6 पे, और एक बच गया इसमें 7 बच गया। इसीलिए एक किसी भी एक अवयव की केवल एक इमेज है, इसीलिए ये एक ही फलन है। अगला क्वेश्चन, सत्य और असत्य। इसमें दिया है a बराबर 1 2 3, तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो, स्वतुल्य भी हों, सम्मित हों, किंतु संक्रामित नहीं हो, इनकी संख्या एक है, तो एक ही होती है, ये कथन सत्य है। अगला R1 R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो R1 सर्वनिष्ठ R2 भी तुल्यता संबंध होगा, ये प्रमेय है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है एफ एक्स वाई संबंध दिया गया है एक्स में कि आर ए बी एफ ए बराबर एफ बी, तो ये कह रहा है कि ये वाला तुल्यता संबंध नहीं है, ये कथन असत्य है। अगला एफ एक्स ए वाई में एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर बराबर वाई, ये कथन सत्य है। तो आच्छादक तभी होता है जब परिसर बराबर जो उसमें कोडोमेन दिया होता है उसके बराबर होता है, अर्थात सहप्रांत के। जब परिसर बराबर सहप्रांत, तो फिर वो फलन आच्छादक होता है। अगला पांचवा, एफ एक्स वाई एक ही कहलाता है। x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए एफ x1 बराबर एफ x2, तो ये वाला दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि इसमें यदि एफ x1 बराबर एफ x2 होता है तो इम्प्लाइज x1 बराबर x2, तो दिया गया कथन असत्य है। इस प्रकार पहला अध्याय संबंध और फलन समाप्त हुआ। सभी बच्चे इसको बार बार देखें। आगे दूसरा वीडियो डाला जाएगा, इसमें अगला पाठ कराया जाएगा।